तो प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। इन्होंने लिखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है न्यून कोण। सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, cos A बराबर cos B, then show that एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब देखिए हमें यहाँ पर मैं सवाल को तो रीड कर चुका कि यदि एंगल A और एंगल B यानी कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यून कोण होता क्या है। देखिए न्यून कोण जो चीज है यानी एक्यूट एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं उन्हें न्यून कोण कहा जाता है। किसी त्रिभुज में अगर 90 डिग्री से छोटा कोण है तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब न्यून कोण की बात आपको पता चल गया। समकोण पता है कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, एक ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। और यहां पर इसको हम लोग प्रूव करेंगे। आपको तो पता चल गया न्यून कोण क्या होता है। हमें एंगल ए बराबर बी दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा यहां मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि अगर एक हम लोग त्रिभुज लेते हैं, अगर ये देखिए एक त्रिभुज लिया हमने और यहां पर लिख दिया, हम लेते हैं यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी लेना है तो एंगल यहाँ एक ए रख देते हैं और एंगल बी रख देते हैं। अगर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर दिखाना चाहते हैं, अगर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर दिखाना चाहते हैं, ए बी यहाँ कौन होगा, सी होगा। अगर ये कोण और ये कोण आप आपस में बराबर दिखाना चाहते हैं तो आपको साइड सिद्ध करना होगा कि ये बराबर क्या है, ये साइड। बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम यह जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं का जो सामने का कोण होता है वो आपस में बराबर होते हैं। अगर सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो, सम्मुख भुजाएं आपस में समान हो तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर हिंदी वालों को तो मैं पढ़ ही चुका हूं। चलिए तो समान भुजा अगर रहेंगे, समान भुजा क्या बताया, समान भुजा अगर रहेगा तो इसके सामने के कोण भी आपस में बराबर हो रहे। इट मीन्स हमें यहाँ पर वी हैव टू प्रूव दैट, हमें यहाँ सिद्ध करना होगा। और क्या सिद्ध करना होगा भाई, तो हमें ये दिखा दिया जाए कि ए सी बराबर हो जाए ए बी। इट मीन्स in triangle ABC we will have to show that, यहां दिखाना होगा कि this side should be equal to this side। तो इस साइड और इस साइड को हमें इक्वल करना है, यानी समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इंग्लिश वालों के लिए एंगल्स, द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं। सबसे पहले यहां समझिए, इसी चित्र को हम लोग यहां ध्यान में रखते हैं। माना यहां पर मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है और ये 90 डिग्री मान लो। कितना मान लो, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री है। लेट माना त्रिभुज ए, यहां लिख लीजिएगा त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहां अपना हल लिख लीजिएगा, ठीक ना, यहां हल सॉल्यूशन। लेट ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है तो क्या लिखेंगे, जिसका कोण ए और कोण बी, हुज एंगल्स ए एंड
बी आर, बी आर क्या है? एक्यूट एंगल्स, जिसका कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल्स है। और कोण सी 90 डिग्री का है, कोण एक्यूट एंगल है, यानी यहां लिख सकते हैं दैट इज, यानी एंगल ए लेस देन 90 डिग्री और एंगल बी ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री से लेस देन है, यानी में लिख सकते हैं दैट इज में कोण है, यानी इतना हो गया। और साथ ही साथ लिख देंगे और एंगल सी बराबर 90 डिग्री, और कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है, यहां लिखेंगे वी हैव टू शो दैट, हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा? साइड ए बराबर, बस हमें कुछ नहीं करना है, यानी साइड ए सी बराबर हमें ला देना है साइड कितना? बी सी। अगर हम लोग ए सी बराबर बी सी ला देते हैं तो आराम से इजिली प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यही काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 90 डिग्री माना, तो देखिए यहां पर दिया है, यहां पर दिया है कॉस ए और कॉस बी। यहां सबसे पहले निकालेंगे, यहां दिया है, क्या दिया है जी? दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर यहां दिया है हमारे पास कॉस बी। तो आपको पता है कि कोण पर निर्भर करता है यहां इसकी वैल्यू। एक एंगल ये लेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा इसके लिए, अगर ये वाला कोण लोगे तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, ठीक ना? 90 डिग्री आप घुमाकर भी आप 90 डिग्री बनाना चाहो तो इस तरह से भी आप एक छोटा सा ट्रायंगल बना के आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बनाया ताकि आपको समझ में आए। तो कॉस ए बराबर, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था लाल बटा में काका, क्या बताया था? एल ए एल, लाल बटा में के ए, लाल बटा काका जिसे बताए थे पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ये सभी को पता है, मैंने पहले भी बता चुका है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। और लाल बटा में क्या कहा? लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा में आधार हो गया, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एस का मतलब होता है साइन, सी का मतलब होता है कॉस, और टी का मतलब होता है टेन। साइन का फॉर्मूला बनता है लंब बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला बनता है आधार बटा कर्ण, और टेन का फॉर्मूला बनता है लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हम लोग लगाएंगे कॉस ए का फॉर्मूला। तो कॉस ए वाला बीच वाला हो गया, तो कॉस ए वाला आधार बटा क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा। तो लिख लेंगे, यहां पर ये फॉर्मूला बनेगा तो इसको लिख सकते हैं आधार बटा, क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिखेंगे आधार बटा कर्ण हो गया, ठीक। और ये भी क्या बनेगा? आधार बटा कर्ण। अब कुछ बच्चे सोच रहेंगे दोनों तो कट गया, आधार बटा कर्ण इधर भी, आधार बटा कर्ण इधर भी है, तो कट गया, बराबर है। नहीं, यहां पर ध्यान देना है कि एंगल यहां पर अलग अलग है। यहां हियर एंगल्स आर डिफरेंट, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, बट हमें यहां पर बराबर करना है तो हम बाद में वो देखेंगे। एंगल ए के सामने वाले को कहते हैं लंब। अब ये 90 डिग्री का है, आपको पता है कि आधार, इसके सामने वाला को क्या कहेंगे? इस बार इसको कहेंगे लंब। तो आधार कौन सा हो जाएगा? ये हमेशा ये तिरछी वाली लाइन होती है, कर्ण होती है। तो यहां लिख लेना आप लोग, ये वाली लाइन क्या होती है? ये भुजाक कर्ण होती है, हाइपोटेनस नीचे वाली। ये अगर लंब है तो ये वाला हो जाएगा आधार। अभी क्या हो जाएगा? अगर हम कोण ए की बात करें तो इफ वी टॉकिंग अबाउट द एंगल ए, सो दिस साइड विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस साइड विल बी बेस। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? लंब के लिए लिखेंगे बीसी। तो यहां बीसी लिखने को आधार की जरूरत है, तो हम यहां से आधार ले लेंगे ए सी। चलिए, तो आधार हम लोग ले लेते हैं, ए सी हो गया, यहां पर लिख देता हूं मैं ए सी।
कर्ण देखो चेंज दोनों में सेम रहेगा, ए बी दोनों में कर्ण सेम है, तो यहां लिख देंगे ए बी। अब देखो यहां पर आधार और कर्ण, यहां पर आधार और कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस जो है आधार। अब कोण इसकी बात करेंगे, कोण बी की बात करेंगे, तो कोण बी की बात अब की बार ये वाला लंब वाला हो जाएगा इधर और आधार वाला किधर हो जाएगा, इधर। समझ रहे हैं आप लोग? लंब वाला ये हो जाएगा और आधार वाला ये हो जाएगा, इसके लिए सामने वाला हो जाएगा अब लंब। तो अब ये काम करने लगेगा किसका, लंब का। तो लंब अब इसके लिए क्या हो गया, AC। तो यहां पर AC हो गया लंब, हमें तो आधार चाहिए तो हमें तो मिल गया BC। तो यहां लिख देंगे BC आधार। कर्ण में नो चेंज, हाइपोटेनस हमेशा वही रहता है, सेम रहता है, तो इसको लिख दीजिए आप, हाइपोटेनस वही रहेगा AB। अब देखिए आपको इतना तो आपने लिख लिया, यहां से AB और AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया। AB कैंसिल किया तो AC बराबर क्या आ गया, यहां आ गया AC बराबर BC। अब देखो साइड हमें यही तो प्रूव करना था, AC बराबर BC। अब हम जानते हैं, अब यहां लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख मतलब सामने का कोण, ये सम्मुख कोण, ये भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण यानी सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, वी नो दैट द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, लिख लीजिएगा। चलिए अब ये हो गया हमारे पास, तो क्या लिख सकते हैं, AC के सामने वाला भुजा देखो, AC के सामने वाली भुजा, AC के सामने वाला कोण कौन सा हुआ, B। तो कोण लिख देंगे, AC के सामने वाला कोण हो गया, इसलिए यहां लिख देंगे कोण B बराबर, अब BC के सामने वाला, ये B और C के सामने वाला कोण कौन मिला, तो ये कोण मिला, कोण A। यही तो हमें सिद्ध करना था, देखिए आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। कहां लिखा था, कोण A बराबर कोण B, सीधा करके लिख दीजिए, या इसी को लिख दोगे कोण A बराबर कोण B। अब लिख लीजिए, यहां सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। चलिए यहां पर ये सिद्ध हो गया, तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, बस यहाँ पर एंगल को ध्यान रखना है विशेष तौर पर। तो अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो कृपया लाइक अवश्य करें और एक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।